नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने आवरण, जो कि बहुत सा कन्फ्यूजन टॉपिक है, ये लेके आया हूँ। आवरण समझना कैसे है? तो पहले सी बात यह है कि हमारा जो शरीर है वो 3 कंटेंट से बना है, दोष, धातु, मल। तो ये 3 कंटेंट है, ये 3 कंटेंट से बना है। जो भी बिगड़ेगा ये तीनों में बिगड़ेगा। तो आवरण भी होने की जो चांसेस ये तीनों में है। तो इन 3 जो कंटेंट है, दोष, धातु और मल, ये टोटल मिला के हो गए 13। दोष 3, धातु 7 और मल 3, ऐसे हो गए 13। तो इसमें से इनको अगर हम बाइफर्केट करेंगे तो एक भाव हो गया है और एक दूसरा अभाव हुआ है। मतलब जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसका कंटेंट है वो है भाव, और जिसमें कंटेंट नहीं है वो है अभाव। मतलब इन 13 में से एक जो कंटेंट है वो है वायु, जो कि अभाव है। ओके, हमें चरक, सुश्रुत, वाग्भट में हमें 42 आवरण के बारे में बताया है। उसमें वायु ने वायु पे किया हुआ जो आवरण है वो 40 बताए है, और पित्त ने, कफ ने, मल ने किए हुए 42, ये 22 बताए। तो ऐसे 42 अप्रोक्सीमेटली हमें आवरण बताए गए हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग मैटर है। तो 2 कंटेंट याद रखो, एक है भाव और दूसरा है अभाव। तो जो अभाव है वो ऑलवेज वायु है, और उससे भी बड़ी चीज है कि जो अवृत्त है, जो अंदर में जो अटका पड़ा जो कंटेंट है, वो ऑलवेज अभाव है। मतलब वायु ऑलवेज अवृत्त है, और उसको अगर वायु ने अवृत्त किया है, वायु ने वायु को अवृत्त किया है, तो अवृत्त है वायु, और वायु ने उसको आवरण किया है, तो ये संप्राप्ति जाती है अपतर्पण की संप्राप्ति जाती है। ओके। और दूसरा जो कंटेंट है, वायु ऑलवेज अवृत्त है, और उसको भाव, मतलब दोष, धातु, मल के भाव, मतलब पित्त और कफ और 7 धातु और 3 मल ने अगर अवृत्त किया है तो संप्राप्ति जाती है संतर्पण में। वहां पे कंटेंट है, तो उस हिसाब से अवृत्त कौन हुआ? अवृत्त हुआ ऑलवेज वायु, और अवरक ये अलग अलग हो गए। तो अपतर्पण में अगर देखा जाए तो प्राण ने वैन को किया हुआ आवरण, उदान ने समान पे किया हुआ आवरण, और प्राण ने अपान पे किया हुआ आवरण। तो अवृत्त हमें समझना है, अवरक समझना है। अभी ये अवरक और अवृत्त कैसे समझना है? देखो सिंपल सी बात है, वायु ने वायु पे किया हुआ आवरण है, वायु हमें समझेगा कैसे? ऐसे तो वो कंटेंट लेस है, तो वो समझेगा कैसे? तो वो उसके कर्म से समझेगा। वो स्थानानि अवक्षम वातानाम वृद्धि हानि कर्मश्च, जिसकी वृद्धि ज्यादा है, जिसकी वृद्धि ज्यादा है वो अवरक है, जो बलवान है वो अवरक है, और जो अवृत्त है, जो अंदर में छिपा पड़ा है, वो दुर्बल है। ओके। तो अगर 2 जनों ने अगर फाइट किया है, तो जो भी बलवान है वो उस पर हावी होगा, जो हावी होगा उसके कर्म ज्यादा दिखेंगे, जो अवृत्त है उसके कर्म कम दिखेंगे। स्थानानुरूप अगर उसके कर्म ज्यादा है तो वो अवरक है, जिसके कर्म कम है वो अवृत्त है। तो वायु ने वायु पे किया हुआ जो आवरण है, उसकी ऊपर की ओर जिसने भी अवृत्त किया है उसको पहले ट्रीट करो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज अगर हम संतर्पण में जाएंगे तो भाव ने अभाव पे किया हुआ आवरण, आवरण के बाद जो अध्याय एक्सप्लेन किया है वो है वात रक्त। तो वात रक्त में अवृत्त कौन है? मैंने जो बोला कि अभाव ये अवृत्त है, मतलब वायु ये अवृत्त है, और अवरक कौन है? अवरक ये रक्त है। तो इसीलिए वात रक्त में श्लोक नंबर, चरक चिकित्सा 29 में श्लोक नंबर 34 में रक्त मोक्षण के डिफरेंट टाइप बताए, 6 टाइप बताए। तो पहली ट्रीटमेंट किसकी करनी है? पहली ट्रीटमेंट हमें अवरक की करनी है, तो इसीलिए रक्त मोक्षण बोला है। तो इस सेम अपतर्पण में हमें कैसे जाना है? तो अपतर्पण में हमें वायु ने वायु पे किया हुआ अवरक, अवृत्त, उसमें जो बलवान है वो अवरक है, जो दुर्बल है वो अवृत्त है। तो हमें किसकी पहले ट्रीटमेंट करनी है? राइट, हमें आवरण की ट्रीटमेंट करनी है। तो ये आवरण की ट्रीटमेंट किस बेस पे करनी है? अगर प्राण ने अवृत्त किया है, प्राण के अगर कर्म ज्यादा है, बुद्धि, इंद्रिय, चित्त, दुख, श्रवण, श्रोत्र, उद्गार, निश्वास, अन्न, प्रवेश, अगर ये ज्यादा है, अगर उदान ने आवरण किया है, तो वाक, प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, अगर ये कर्म दिख रहे हैं ज्यादा, तो उदान ने अवरुद्ध किया है, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी है? अगर प्राण ने अवरुद्ध किया है तो उसमें हमें नस्य देना है, उदान ने अवरुद्ध किया है तो उसमें हमें वमन देना है। समान की अगर फंक्शन ज्यादा दिख रहे हैं, वो अवरक है, तो हमें विरेचन करना है।
अगर वैन ने आवरण किया है तो रक्त मोक्षण करना है, अगर अपान ने आवरण किया है, अगर वो वहां के स्थान में कर्म ज्यादा दिख रहे हैं तो बस्ती देना है। तो ये होगी अवरत की ट्रीटमेंट। उसके बाद में हमें शमन चिकित्सा देना है, जो कि औषध सेवन काल में जो अवरुत्त है उसके औषध सेवन काल में, जो दुर्बल है उसको बढ़ाना है तो उसके औषध सेवन काल में वो कल्प अगर हम देंगे। समान में अगर अवरुत्त है, समान अगर समान अवरुत्त है तो औषध के साथ दवा आहार के साथ देंगे। वैन अगर अवरुत्त है तो सुबह के खाने के बाद देंगे। अगर अपान अवरुत्त है तो खाने से पहले देंगे। उदान अवरुत्त है तो शाम के खाने के बाद देंगे। और प्राण अवरुत्त है तो मुहूर्त देंगे। तो ये उसका औषध सेवन काल अवरुत्त की ट्रीटमेंट हुई। और जो अवरग है वो शोधन के लिए देना है। तो उस हिसाब से हमें कौन अवरग है और कौन अवरुत्त है वो समझना है, और उस हिसाब से हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करनी है, शोधन और शमन। ये हो गया अभाव की ट्रीटमेंट। अभी भाव में जाएंगे तो उसके हिसाब से अगर जाएंगे तो श्वास, ये जो व्याधि है, श्वास में कफ ने प्राण को अवरुत्त किया है या कफ ने उदान का अवरुत्त किया है, ये हमें समझना है। और पहली ट्रीटमेंट करनी है, कफ की ट्रीटमेंट करनी है। तो आप तो लवण तेल लेना, ये जो है ना वो वहां के उदान है तो यहाँ पे करना है, अगर प्राण है तो नस्य करना है। तो उस हिसाब से कफ की ट्रीटमेंट करनी है। छर्दी से वमन करना है पहले, प्रवाही का। और प्रमेय में कफावृत्त अपान है, कफावृत्त अपान है तो हमें पहले उपेक्षा करनी है, लंघन करना है। उसके बाद में अपान वायु को बल देने का कल्प देना है। रुचशूल में देखो सुश्रुत ने बताया है, उसके अधिकरण में ये रुचशूल के कफ, पित्त और रस ये वैन को अवरुद्ध करते हैं। रुद्धपथ कामला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर हम देखेंगे, अगर डायरेक्ट बढ़ा है तो उसमें कफ और पित्त का डोमिनेंस ज्यादा है, अगर इनडायरेक्ट बढ़ा है तो पित्त और वायु का डोमिनेंस ज्यादा है। तो उस हिसाब से रुद्धपथ कामला में हमें क्या देखना है, कफ और पित्त को देखना है। तो कौन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अनुसार हमें कफ पित्त या पित्त वायु, उसके अनुसार हमें वो जो बड़ा है विरेचन देना है या वमन देना है वो हमें समझना है। स्नेह विरेचन देना है या वो भी समझना है। अगर इनडायरेक्ट बढ़ा है तो स्नेह विरेचन देना है, अगर रुद्धपथ कामला बढ़ा है तो डायरेक्टली रुक्ष विरेचन देके उसको शोधन करना है, नित्य विरेचन। और कफावृत्त वायु है तो हमें पहले कफ की ट्रीटमेंट करनी है, तो लंघन करना है। अगर कफावृत्त प्राण है तो छर्दी से उसको ट्रीट करना है। पित्तावृत्त वायु है तो शीत कामिता, मतलब पित्तावृत्त वायु, पित्त ने वायु का अवरुद्ध किया है तो पहले पित्त की ट्रीटमेंट करो, शीत कामिता। कफ ने वायु का अवरुद्ध किया है तो लंघन करो। और रक्त ने वायु का अवरुद्ध किया है, मैंने बोला कि पहले रक्त को पहले बाहर निकालो। अम्ल पित्त में भी सेम है, पित्तावृत्त प्राण और कफावृत्त उदान जो